तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डीमन क्वीन को और हमारे यूनची को। डीमन क्वीन हमारे यूनची से कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसी दुनिया। यहाँ पर हमारा यूनची भी उन्हें ही देख रहा होता है, जबकि डीमन क्वीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने यहाँ पर उससे वादा किया था, मैं बिगड़ कोई कारण के भी इंसान को या गोड को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मारूंगी, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं इस जीवन में तो अपना वादा कभी भी यहाँ पर नहीं तोड़ूंगी, तो परेशान मत हो। पर हमारा यूनची उनको ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ सीनियर, आपका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आप किसी भी कारण के किसी भी इंसान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाओगी, मुझे पता है। पर डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि चलो अब इतनी बार ही मेरी तारीफ यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो, हालांकि मैं यहाँ पर इस दुनिया पे कोई सी भी आपदा नहीं लाऊंगी। इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे लोग बिल्कुल शांत यहाँ पर बैठ सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमारा यूनची थोड़ा सा हैरान होकर कहने लग जाता है कि तुम्हारे सेक्ट के लोग, क्या तुम इस बार तुम ही यहाँ पर नहीं लौटी हो? मैंने तो ये सुना कि तुम्हारे सेक्ट के लोग पहले यहाँ पर लौट आए थे, क्या ऐसा नहीं है? पर डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि इन लाखों वर्षों में एक के बाद एक यहाँ पर मरते गए, लेकिन उनमें से हजारों यहाँ पर अभी भी काफी जिंदा हैं। पर हमारा यूनची डीमन क्वीन से कहने लग जाता है तो फिर वो यहाँ पर अब तक वापसी क्यों नहीं आए? वो तुम्हारे साथ भी तो यहाँ पर वापसी आ सकते थे, यहाँ तक कि वो अपने पूर्वजों के साथ भी वापसी आ सकते थे, लेकिन वो अभी तक वापसी क्यों नहीं आए? डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि जब मैं इसका क्रेंसम क्रैक का यहाँ पर दीवार यहाँ पर खोल दूंगी, उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे स्वागत करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों ने तैयारी यहाँ पर कर ली होगी। अगर वो जल्दी यहाँ पर बाहर निकल के आ जाते तो यहाँ पर उनका पहले ही यहाँ पर सफाया हो जाता, इसलिए मैंने उनको वहाँ पर रोक के रखा, इसलिए वो पहले ही वहाँ पर मर गए। पर हमारा यूनची कहने लग जाता है मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गया, लेकिन अब तुम्हारे लोग अब वापसी यहाँ पर कब लौटेंगे? डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि अब वो और भी ज्यादा इंतजार यहाँ पर नहीं कर सकते, हालांकि कैनकुन कांटे की पावर इतनी ज्यादा है कि वो उसके बिना तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, और उन्होंने कई वर्षों तक अपनी पावर को इकट्ठा किया कैनकुन कांटे के बिना। पर हमारा यूनची कहने लग जाता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि वो कुछ महीने के बाद यहाँ पर वापसी जरूर लौट के आएंगे। अगर वो सब वापसी यहाँ पर लौट के आ जाएंगे तो डीमन क्वीन तुम उन सबको यहाँ पर रोक सकती हो, तुम उन सबको यहाँ पर मना सकती हो। यूनची उनसे दोबारा से कहने लग जाता है नहीं तो दुनिया में काफी ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी और सभी लोग यहाँ पर तिरबिखर यहाँ पर हो जाएंगे, आपके ना मानने के बाद भी वो सभी लोग यहाँ पर मरते जाएंगे। जबकि डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें यहाँ पर दिलासा दे सकती हूँ। यहाँ पर हमारा यूनची उनसे दोबारा से कहने लग जाता है कि सीनियर, तुम हेवन डिस्ट्रॉय करने वाली एक एम्परर हो और तुम्हारी यहाँ पर बात ना मानने वाला ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। जब तक तुम यहाँ पर बोलोगी तुम्हारी बात हर कोई यहाँ पर मानेगा। और डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहने लग जाती है क्या तुम यहाँ पर जानते भी हो कि लाखों वर्षों का गुस्सा और क्रोध, यहाँ पर निराशा कितनी ज्यादा यहाँ पर दुख देती है? क्या तुम उन चीजों के बारे में जानते हो, उन फीलिंग के बारे में जानते हो? डीमन क्वीन दोबारा से कहने लग जाती है कि हालांकि ये सारी बातें मेरे जैसे गॉड को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे डीमन या गॉड यहाँ पर ये सारी बातों को मानेंगे, वो अपने गुस्से को यहाँ पर काबू में कर पाएंगे, वो मेरे अगेन यहाँ पर ना खड़े होंगे? क्या तुम्हें लगता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि गॉड पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी यहाँ पर बाहर तो आना ही चाहिए। डीमन क्वीन दोबारा से कहने लग जाती है कि इससे पहले वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएं, उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने ही उन्हें इस सिचुएशन में यहाँ पर डाला था, मैंने ही देश निकाला उन्हें दिया था, और मैं ही यहाँ पर उन्हें यहाँ पर कैसे रोक सकती हूँ भला? हमारा यूनची कहने लग जाता है कि मगर जब बीच में डीमन क्वीन बोल पड़ती है और कहने लग जाती है कि कोई मगर होगा नहीं, ये सब कुछ मैं यहाँ पर खुद ही कर सकती हूँ। डीमन क्वीन यहाँ पर अपना पावर का एक सोर्स यहाँ पर दिखाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की यहाँ पर परेशानियों को समझ सकती हूँ और प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया का मतलब बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता। उन दुनिया के मतलब की चिंता जो है मेरी 0% है, इसलिए मैं उनके बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सोच सकती कि वो दूसरी दुनिया को यहाँ पर कैसे यहाँ पर तबाह करें या क्या करें। यूनची कहने लग जाता है कि नहीं नहीं सीनियर, ये दुनिया तुमसे बिल्कुल भी अपरिचित तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दुनिया तुमसे ही यहाँ पर जुड़ी हुई है। डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि सच में अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा, तो मुझे यहाँ पर बताओ कि तुम्हारे पास उनकी विरासत के अलावा और क्या क्या चीजें? हमारा यूनची कहने लग जाता है कि ये दुनिया आपका घर है और आपके सबसे ज्यादा करीबी परिवार का घर है। पर डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि मेरा परिवार, आखिरकार आप किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो? यूनची एक हाथ में कुछ निकाल के कहने लग जाता है कि सीनियर कृपया करके मेरे पीछे आइए, मुझे तुम्हें एक प्लेस पे लेके जाना है। डीमन क्वीन कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो? जबकि हमारा यूनची कहने लग जाता है ब्लू पोल स्टार, अगर तुम वहाँ पर पहुंच जाओगी तो तुम्हें यहाँ पर साफ पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पर
सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इटर्नल गॉड एम्पर और सारे के सारे एम्पर अभी भी सिर झुकाए हुए खड़े होते हैं। यहाँ पर लू चैंगशेंग के फादर कहने लग जाते हैं कि युनची को डीमन क्वीन कहाँ ले गई आखिरकार। और ब्रह्मा एम्पर कहने लग जाते हैं कि चाहे वो कहीं भी चली गई हो, इससे ये चीजें हमें समझ में आती हैं। ये चीजों का संकेत यहाँ पर मिलता है कि चीजें अब यहाँ पर काफी ज्यादा बदलने वाली हैं। के साथ वो सभी लोग हमारे यहाँ पर युनची की मास्टर के पास आ जाते हैं और इटर्नल गॉड एम्पर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें आखिर ऐसा क्यों करना, ये सबसे अच्छा नतीजा यहाँ पर नहीं है क्या। डीमन क्वीन जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लौटी है और उन्हें नफरत इतनी ज्यादा भर हुई है कि वो एक ही उंगली से इस पूरी दुनिया को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा में यहाँ पर पहले से ही खड़ा हूँ। सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन यही है कि वो इस दुनिया की यहाँ पर गॉड बन जाए और हम इस दुनिया को उनके हवाले यहाँ पर छोड़ दें। इटर्नल गॉड एम्पर दोबारा से कहने लग जाते हैं कि हालांकि हमें अभी अभी यहाँ पर साफ दिखाया गया है और उन्होंने यहाँ पर साफ बताया गया है कि वो ईवल गॉड की सारी मर्जियों की यहाँ पर तारीफ यहाँ पर करती हैं और उनकी मर्जियों के आगे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जाएंगी। और उनकी हम जो मर्जी थी वो किसी भी नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी हट करने के वाली बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो बिल्कुल भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यहाँ तक कि हमें यहाँ पर उसकी विरासत मतलब गॉड की यहाँ पर विरासत की जो पावर यहाँ पर मिली है इनहेंस की, जैसे भी उनके अंदर जो नफरत है वो नफरत भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखी कि गॉड की हमारे पास पावर है फिर भी वो हमारे ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर रही है। दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, हम अभी भी यहाँ पर जिंदा और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। और दूसरा वाला बच्चा कहने लग जाता है कि हमें गॉड का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, जबकि इटर्नल गॉड एम्पर कहने लग जाते हैं कि नहीं ये सब कुछ तो युनची की वजह से हुआ है, युनची यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर कर पाया है। किसी का भी शुक्रिया अदा करना है तो हमें युनची का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि युनची ने ये सब कुछ यहाँ पर करा है कि वो युनची के अलावा किसी की भी यहाँ पर नहीं सुन सकती। ये सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो कि यहाँ पर वो सब कुछ कर सकता था, वो सिर्फ इवल गॉड था जो कि ये सब कुछ यहाँ पर कर सकता था, उसे रोक सकता था, लेकिन युनची ने यहाँ पर उसे रोका। अब ये सब कुछ यहाँ पर युनची की वजह से हुआ है क्योंकि युनची को क्रिएटर गॉड की यहाँ पर पावर मिली है, यहाँ तक कि स्काई पोजन बल भी युनची के पास है और ये सब कुछ युनची ने यहाँ पर किया, इसलिए हमें सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा जो करना है वो युनची का करना है। फिर से लोग बात करने लग जाते हैं कि हाँ ये सब कुछ युनची की वजह से हुआ, क्लाउड और सन का गॉड ये सब कुछ युनची की वजह से ही हुआ है। साथ इटर्नल गॉड एम्पर युनची के मास्टर के सामने यहाँ पर झुक के अपनी ग्रीटिंग करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि स्नो सॉन्ग रेलम की मास्टर यहाँ पर अगर युनची नहीं होते तो यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता, आज हम यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा भी नहीं बच पाते और कोई भी इस दुनिया में यहाँ पर सीमित नहीं बच पाता, यहाँ तक कि सब कुछ यहाँ पर तबाह हो जाता। ये सब कुछ युनची की वजह से हुआ है जो कि हम सबको यहाँ पर बचा लिया। जी नहीं ये सब कुछ इसने किया, इसलिए आपका इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है, इसलिए मेरा जो सम्मान है वो स्वीकार करें क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। स्नो सॉन्ग रेलम ने युनची को लेके आई थी पर युनची की मास्टर कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आप मेरे सामने सर बिल्कुल भी मत झुकाएं। इटर्नल गॉड एम्पर बिल्कुल भी अपनी बातों से यहाँ पर बिल्कुल नहीं मुकरते और अभी भी अपना सर झुका हुआ यहाँ पर कहने लग जाते हैं चाहे वो युनची ने मुझसे बचाया हो या इस पूरी दुनिया को बचाया हो, इसने स्नो सॉन्ग के मास्टर यहाँ पर इसके लायक। हमें ग्लेस एम्पर को दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाते हैं कि जो भी इटर्नल गॉड एम्पर ने कहा वो बिल्कुल यहाँ पर सही कहा है, अगर आज यहाँ पर युनची नहीं होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच पाता। सबने यहाँ पर डीमन क्वीन का यहाँ पर पावर को देख रखा, उसके सामने हम बिल्कुल यहाँ पर चींटियों के बराबर हैं, अगर युनची नहीं होता तो ये सब कुछ यहाँ पर सब खत्म हो जाता, आज हम यहाँ पर जिंदा भी नहीं खड़े होते। एम्पर भी अपना सर यहाँ पर झुका लेते हैं और अपनी ग्रेटिंग को देने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इस सबको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से यहाँ पर हुआ है और फ्यूचर में सब कुछ यहाँ पर ठीक रहा तो तुम्हारा जो यहाँ पर इस दुनिया को बचाने का एहसान है वो यहाँ पर हिस्ट्री में यहाँ पर जरूर रजिस्टर होएगा। और हमारे ग्लेस एम्पर यहाँ पर काफी ज्यादा एहसान मानते हैं जो तुमने यहाँ पर हमारे साथ इतना ज्यादा अच्छा किया और इस दुनिया के साथ इतना ज्यादा अच्छा किया युनची जैसा डिसाइबल को लाकर। इसी के साथ हमें दिखाया था कि युनची की मास्टर के सामने सभी लोग अपनी ग्रीटिंग यहाँ पर शो करने लग जाते हैं और सभी लोग युनची की मास्टर को एकदम क्वीन यहाँ पर मानने लग जाते हैं, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाली इंसान ऐसा मानने लग जाते हैं। सभी लोग भी यहाँ पर तारीफ करने लग जाते हैं युनची की मास्टर की और चापलूसी करने लग जाते हैं, जिसमें से कि वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि जीवन भी यहाँ पर गुजर जाए तो भी मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चुका पाऊंगा और कभी भी स्नो सॉन्ग रेलम में यहाँ पर कोई सी भी परेशानी आए तो तुम मुझसे यहाँ पर बेझिझक यहाँ पर बता सकती हो, अपनी जान भी स्नो सॉन्ग रेलम के लिए यहाँ पर दे सकता हूँ, तुम्हें कैसी भी मदद की जरूरत हो तुम बेझिझक यहाँ पर हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकती हो और हमसे मदद यहाँ पर मांग सकती हो। सन रीजन की तरफ से भी यहाँ पर लोग बोलने लग जाते हैं कि हमारा सन रीजन भी स्नो सॉन्ग रेलम के पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, जब भी तुम्हें यहाँ पर कोई सी मदद की जरूरत पड़े तो जरूर हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना, हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम वो मदद यहाँ पर करेंगे। युनची के मास्टर कहने लग जाती है कि अरे नहीं नहीं इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, जबकि इटर्नल गॉड एम्पर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पर हमेशा कहने लगे थे कि इस आपत्ति से यहाँ पर चमत्कार यहाँ पर हमें बचा सकता है, लेकिन चमत्कार तो हमेशा हमारे साथ ही था। हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो की क्वालिटी इसलिए कम है क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ, इस वजह से दूसरे फोन से यहाँ पर फोटो क्लिक करके वीडियो बनानी पड़ रही है, जिस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। इस सीरीज का नाम है अगेन द गॉड, कोई मेरी यहाँ पर
हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ यहाँ पर हेल्प करो। इसकी रियल वेबसाइट जो है उसमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है। अगर इसके लेटेस्ट चैप्टर कहीं और मिल रहे हैं तो मुझे प्लीज़ यहाँ पर सेंड करो कि कहाँ मिल रहे हैं। दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींचने में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी ख़राब हो रही है और वीडियो बनाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। तो समझ सकते हो मेरी परेशानी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।